गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी BBS इंटर कॉलेज शिवकुटी इलाहाबाद बहुत दिनों से प्रतीक्षारत था क्लास 10th के लिए। क्लास 10th की बायोलॉजी विषय में लास्ट टॉपिक पर मैंने छोड़ा था, आपको पढ़ाया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि की चर्चा की गई थी और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में आपने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों का अध्ययन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपने उसकी क्रियाविधि में आपने ऑक्सीजन गैस मुक्त की थी और उत्पाद के रूप में आपने डार्क रिएक्शन में विशेष रूप से जो मुख्य उत्पाद था वो आपका ग्लूकोज था। ग्लूकोज को आपने बनाया था और सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई थी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। तो प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद के रूप में आपने देखा था कि CO2 प्लस जल H2O के द्वारा CO2 और H2O के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ था? ग्लूकोज, या जिसको आप C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण हुआ था और यह ग्लूकोज यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है। यानी प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद है वह क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और ये ऑक्सीजन गैस कैसे मुक्त हुई थी? मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन में जल के अणुओं के अपघटन से या जल के अणुओं के विच्छेदन से कौन सी गैस निकली थी? ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद के रूप में एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा ग्लूकोज है। इसमें जो ग्लूकोज होता है यह मुख्य उत्पाद होता है, जो भोजन है यह मुख्य उत्पाद है, और जो ऑक्सीजन गैस है यह सह उत्पाद होता है। कैसा होता है? सह उत्पाद। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पूछता है या पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज है, जो शीघ्र ही मंड के रूप में पौधे में क्या होता है? संचित हो जाता है। स्टार्च के रूप में क्या होता है? संचित हो जाता है। और सह उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। कौन कौन से पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, इसको हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि अगर ये सभी पदार्थ पौधे में ना मिले या पौधे की पत्तियों पर ना पड़े, पौधे की पत्तियों में उपस्थित ना रहें, तो उस कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। प्रकाश
संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ में आपने देखा था, एक तो सनलाइट की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तीसरा पौधे की पत्तियों में पर्णहरिम या क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और चौथी जो बात आती है वह है जल तथा खनिज लवण। इन सभी की क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यकता होती है। इनके बिना, इनमें से कोई भी पदार्थ अगर अनुपस्थित होता है तो उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। आइए इसको हम सिद्ध करके आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे और आपकी एनसीईआरटी में इसी को बेस बना करके आपकी एक्टिविटी बनाई गई है, क्रियाकलाप बनाया गया है। तो इसको हम एक एक्टिविटी के रूप में, क्रियाकलाप के रूप में आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ में सबसे पहली जो बात आती है वह है सूर्य का प्रकाश। दूसरी जो बात आती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी जो बात है वह है पर्णहरिम या जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं। चौथी जो बात है वह है जल तथा खनिज लवण। इन सभी की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने रिएक्शन में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपने लिखा था 6CO2 + 12H2O, और यहाँ पर सनलाइट था और यहाँ पर क्लोरोफिल था, और उत्पाद के रूप में C6H12O6 आपने बनाया था। तो एक तो आपको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, और क्लोरोफिल या जिसको आप पर्णहरिम या क्लोरोफिल कहते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। प्लस क्या चाहिए, जल और खनिज लवण। अगर इनमें से कोई भी पदार्थ पौधे में नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं पहुंच पाता है, तो उस कंडीशन में पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि कैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, पर्णहरिम आवश्यक है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए आपको कुछ बातों को जानना आवश्यक है। एक एक्टिविटी में, क्रियाकलाप में आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, सबसे पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए सबसे पहली जो बात आती है वह है उद्देश्य। आपका एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, सबसे पहले आप उसके बारे में मेंशन करते हैं, उद्देश्य लिखते हैं, आपको करना क्या है। क्योंकि अगर आपको उद्देश्य नहीं पता होगा कि आप करना क्या चाहते हैं तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो बात आती है वह है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री। अब आपको उद्देश्य पूरा करने के लिए सामग्री चाहिए, उपकरण चाहिए। तो दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो एक्टिविटी में आती है, क्रियाकलाप में, वह है आवश्यक सामग्री। तीसरी जो बात आती है वह है प्रयोग विधि। क्या है, प्रयोग विधि। आप जैसे प्रयोग करेंगे, अपने द्वारा जैसा भी आप करेंगे, उपकरण के द्वारा, सामग्री के द्वारा, उन सारी चीज़ों को आप इसमें मेंशन करते हैं और उसको आप चित्र के माध्यम से भी आप दर्शाते हैं कि ऐसा मैंने प्रयोग किया, और उसको आप अपने शब्दों में बताते हैं।
नेक्स्ट जो बात आती वह है परीक्षण। जब आप प्रयोग कर लेते हैं तो उसका टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, और परीक्षण करने के बाद आप उसका निष्कर्ष निकालते हैं। और नेक्स्ट जो बात आती है वह है निष्कर्ष। तो एक्टिविटी में, क्रियाकलाप में इन सभी बिंदुओं को लेकर के आपको चलना है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश कैसे आवश्यक है। तो सबसे पहला है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। मैंने आपको बताया कि अभी की किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए आपको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख करके चलना होता है। तो सबसे पहली जो बात मैंने आपको बताया था वह है उद्देश्य। आपको करना क्या है? आपका उद्देश्य है सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। माना कि कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो आपका उद्देश्य है सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ये आपका उद्देश्य होगा। उद्देश्य के बाद दूसरी जो बात मैंने आपको बताई थी वह है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्य को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए? तो सबसे पहले आपको लेना है गमले में लगा पौधा। सबसे पहले गमले में लगा पौधा, काला कागज, काला कपड़ा भी ले सकते हैं, क्लिप लेना है, काला कागज, क्लिप, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, आयोडीन विलयन, आयोडीन विलयन, गमले में लगा पौधा, काला कागज, क्लिप, एथिल एल्कोहल, आयोडीन विलयन आदि। ये सारी आपने क्या ली? आवश्यक सामग्री ली। फिर से देखिए, आपका उद्देश्य ये है सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। आवश्यक सामग्री में गमले में लगा पौधा, काला कागज, क्लिप, एथिल एल्कोहल, आयोडीन विलयन, इन सभी को आपने आवश्यक सामग्री के रूप में लिया। नेक्स्ट जो बात आती है वह है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि तीसरी जो बात है वो आपका एक्सपेरिमेंट है। प्रयोग विधि, प्रयोग विधि, प्रयोग विधि। तो इसमें आप क्या करेंगे? जो आपने आवश्यक सामग्री लिया है उसमें सबसे पहले आपने लिया है गमले में लगा हुआ पौधा। तो देखिए बेटा, ये आपका गमला है,
ये गमला हो गया। और ये गमले में लगा हुआ पौधा है। ये पौधे की पत्तियां हो गई। इस टाइप से आप इस चित्र को ड्रा कर लेंगे। ये आपका गमले में लगा हुआ पौधा हो गया। तो आवश्यक सामग्री में आपने गमले में लगा हुआ क्या लिया था? एक पौधा लिया था। और इस गमले में लगे हुए पौधे को क्या करते हैं? 2 से 3 दिन तक, यानी 48 से 72 घंटे तक इस गमले में लगे हुए जो पौधे हैं, यानी गमले सहित पौधे को बंद अंधेरे कमरे में क्या करते हैं? रख देते हैं। ऐसा कमरा जहाँ पर अंधेरा हो, किसी भी प्रकार का वहाँ पर प्रकाश ना हो, उसको 48 से 72 घंटे तक हम क्या करते हैं? रख देते हैं। क्यों रखते हैं इसको 48 से 72 घंटे तक? इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें जो पौधे में जो भोजन बना है, अर्थात अभी आपने पढ़ा कि ग्लूकोज शीघ्र ही पौधे में किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? मंड के रूप में। तो पौधे की जो पत्तियां हैं ये मंड रहित हो जाए, इसमें जो भोजन ऑलरेडी पहले से बना है, ठीक है, वो ना रहे, यानी पत्तियां कैसी हो जाएं? मंड रहित हो जाएं। तो 2 से 3 दिन बाद या 48 से 72 घंटे बाद हम करते क्या हैं? आपने आवश्यक सामग्री में काला कागज़ लिया था या काला कपड़ा ले सकते हैं। तो करते क्या हैं कि 48 से 72 घंटे बाद गमले को पर्याप्त जल दे देते हैं। ठीक है, पर्याप्त जल दे करके इसमें गमले में लगे हुए पौधे की एक पत्ती के कुछ भाग पर यहाँ पर क्या करते हैं? काला कागज़ लपेट देते हैं। कुछ भाग पर क्या करेंगे? काला कागज़ लपेट देंगे। और काला कागज़ लपेटने के बाद कागज़ आपका हटे ना यहाँ से, उसके लिए आप क्या करते हैं? यहाँ से क्लिप लगा देते हैं। ठीक है, लंबी क्लिप उस पत्ती पर काला कागज़ लपेट कर, जैसे मान लीजिए मार्कर है तो इसके कुछ भाग पर आप कागज़ लपेट दीजिए। सेम वैसे यहाँ पर भी आपने किया कि पत्ती के कुछ भाग पर क्या करते हैं? काला कागज़ लपेट कर क्लिप लगा देते हैं। और इस संपूर्ण उपकरण को 4 से 6 घंटे तक क्या करते हैं? हम धूप में रख देते हैं। धूप में रख देते हैं। 4 से 6 घंटे तक इसको क्या करते हैं? धूप में रख देते हैं। तो 4 से 6 घंटे बाद जो प्रयोग वाली पत्ती है, इस प्रयोग वाली पत्ती को क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। प्रयोग वाली पत्ती को क्या करेंगे? तोड़ लेते हैं। प्रयोग वाली पत्ती को, जिस पर आपने काला कागज़ लपेटा था, उस पत्ती को आप क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद इस क्लिप और कागज़ को हटाएंगे। हटा करके इस पत्ती को एथिल एल्कोहल के घोल में क्या करते हैं? उबालते हैं। एथिल अल्कोहल के घोल में उबालते हैं। कब तक उबालेंगे?
जब तक पत्ती रंगहीन नहीं हो जाती, यानी कहने का मतलब पत्ती जो हरा भाग है जिसमें पर्णहरी में क्लोरोफिल है, जब तक वह इस पत्ती से बाहर नहीं निकल जाता, उस एथिल अल्कोहल में नहीं आ जाता, तब तक इस पत्ती को, प्रयोग वाली पत्ती को तब तक क्या करते हैं, उबालते हैं। तो एथिल अल्कोहल के घोल में पत्ती को, प्रयोग वाली पत्ती को उबालते हैं तब तक जब तक यह पत्ती रंगहीन नहीं हो जाती, कलरलेस नहीं हो जाती है। अब क्या करते हैं, इस रंगहीन पत्ती को, जो पत्ती रंगहीन हो गई, ठीक है, इस रंगहीन पत्ती को आयोडीन विलयन में, इस रंगहीन पत्ती को आयोडीन विलयन में या आयोडीन की विलयन की घोल में डालते हैं। इस रंगहीन पत्ती को आयोडीन विलयन में डुबोते हैं। क्या करते हैं, डुबोते हैं, ठीक है। जब पत्ती रंगहीन हो गई तो इसको क्या करेंगे, आयोडीन विलयन में डुबोते हैं। तो आयोडीन विलयन में डुबोने के बाद हम देखते हैं कि पत्ती के जितने भाग पर, पत्ती के जितने भाग पर आपने काला कागज लपेटा था, पत्ती के जितने भाग पर आपने काला कागज लपेटा था जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा, यहाँ पर सनलाइट थी आपकी, ठीक है, ये सनलाइट है, तो सब पत्ती के सभी भाग पर पड़ा, लेकिन जहाँ पर आपने काला कागज लपेटा था वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा, क्योंकि उसके चारों ओर आपने पत्ती के ऊपर कागज लपेटा है। तो हम देखते हैं कि पत्ती के जितने भाग पर काला कागज लपेटा गया था वह भाग रंगहीन हो जाता है। कैसे हो जाता है, रंगहीन। आयोडीन विलयन में डालने पर क्या होता है, जो भाग पत्ती का जिस पर आपने काला कागज लपेटा था वह भाग रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और जो भाग आप, जिस भाग पर आपने काला कागज नहीं लपेटा था, जिस भाग पर पत्ती के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ा, वह भाग काला नीला हो गया। कैसे हो गया, काला नीला। कैसे हुआ, काला नीला हुआ। वह भाग कैसे हुआ, काला नीला। काला नीला क्यों हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, प्रयोग हुआ। अब इसका परीक्षण करेंगे। आयोडीन विलयन में डाल करके क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। पत्ती का जब हम परीक्षण करते हैं तो देखते हैं काला कागज जहाँ पर आपने लपेटा था वह भाग रंगहीन हो जाता है। तो नेक्स्ट जो बात आती है वह आपकी क्या है, परीक्षण है। तो परीक्षण में आप क्या कर रहे हैं कि आयोडीन का विलयन उस रंगहीन पत्ती को क्या करते हैं, आयोडीन की विलयन में डुबोते हैं। 2-3 मिनट तक क्या करेंगे, डुबो देंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे। तो देखते हैं कि जो भाग, जिस भाग पर आपने काला कागज लपेटा था वह भाग रंगहीन हो जाता है, क्योंकि उस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा, उसमें भोजन का निर्माण नहीं हुआ। और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ा वो काला नीला हो गया, उस भाग में मंड की पुष्टि हो गई, ग्लूकोज की पुष्टि हो गई, ठीक है। तो रंगहीन भाग, इसमें जिसमें प्रकाश नहीं पड़ा वो आपका रंगहीन हो गया, उसमें भोजन नहीं बना। तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है, इससे जो निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है, आवश्यक है। तो ये तो आपका था पहला एक्सपेरिमेंट, पहली जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि प्रयोग द्वारा आपको सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है, आवश्यक है। और आशा है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पर आपने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक उसी प्रकार से आपको सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 क्या होता है, आवश्यक होता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।